हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी है टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि कौन आपकी लाइफ में आने वाला है और क्या मकसद होगा उनका आपके ज़िंदगी में आने के पीछे। तो आपको अपनी स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही होगी। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों इमेजेस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, उस वाली इमेज का ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो पहले देख लेते हैं कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्पिरिचुअल यूनियन। उसके बाद है, ओके आई कांट शो दिस कार्ड ऑन स्क्रीन, ये है नागास जो कह रहा है लवर्स, इरोटिका, सेंशुअलिटी। और ये मैं वाईटी के न्यू पॉलिसीज़ की वजह से आई कांट शो यू दिस। उसके बाद है मिस्टिक जो कह रहा है रेवल्स इन इंटीमेट यूनियन विथ द डिवाइन। और टारो कार्ड से है द एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। विदाउट अ डाउट ग्रुप 1, जो इंसान अब आपकी लाइफ में आने वाला है वो डेफिनेटली एक हाई लेवल सोलमेट है। और ये एक रोमांटिक सोलमेट है, प्लेटोनिक नहीं। ये एक ऐसा इंसान है जिसको आप डेट करेंगे, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे। इनफैक्ट स्पिरिचुअल यूनियन ने बहुत क्लियर कर दिया है कि 5D में ऑलरेडी आपका और इस सोल का, इस इंसान का यूनियन हो चुका है। अब सिर्फ 3D में होना बाकी है। एक दूसरे के आमने सामने आना आप लोगों का, एक दूसरे को डेट करना चालू करना बाकी है। बाकी सब वो जो एक बॉन्ड होना है या एक जो तार जोड़ना है आप दोनों के बीच का, वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर मिस्टिक के साथ कि इंट्यूटिवली आपको भी मालूम है कि आपकी लाइफ में अब जो आने वाला है वो एक रोमांटिक कनेक्शन होने वाला है। इनफैक्ट हो सकता है कि इस इंसान से संबंधित साइंस और सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखाई दे रहे हो। कोई पर्टिकुलर नाम आपको बहुत सुनाई दे रहा हो, अजीब तरीके के सपने आ रहे हो, नॉट बैड अजीब, ऐसा अजीब जो कि सुबह उठ करके कोई तुक नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता उन सपनों का। या कोई शक्ल दिखती रहती हो सपनों में, कुछ नॉट मे बी बहुत ज़्यादा क्लियरली ना समझ में आता हो क्या शक्ल है, क्या फेस कट है, पर थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाता है। और यहाँ पर क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी भी निकल करके आई है, सो फॉर श्योर ये एक ऐसा शख्स है जिसके साथ सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप ही नहीं, बल्कि आप चाहो तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, साथ में मूव इन कर जाना, शादी, फैमिली स्टार्ट करना, वो तमाम चीज़ें भी पॉसिबल हैं। ये एज में या तो आप ही के जितने बड़े हैं या आपसे उम्र में थोड़े से बड़े हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अभी आप जहाँ भी रह रहे हो ये वहाँ नहीं रहते हैं या ये उस जगह को बिलोंग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप महाराष्ट्र में रहते हो, लेकिन ये जो पर्सन है ये वेस्ट बंगाल के हैं या वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हो, तो समथिंग लाइक दैट। तो कल्चरल डिफरेंसेस आप में और उनमें हो सकते हैं, लैंग्वेज का फ़र्क हो सकता है। आई डोंट थिंक कि रिलीजन का फ़र्क है, आई थिंक रिलीजन आपका और इस इंसान का सेम ही है। ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा उस वक्त हो सकता है आप एकदम से इनको पहचान ना पाओ। मतलब इंट्यूटिवली तो आपको लगेगा कि हाँ शायद यही है वो जो मेरे लिए बना है और फाइनली अब ये मेरी लाइफ में आ गया है, लेकिन ईगो और इंट्यूशन के डिफरेंस की वजह से शायद आप एक बार में पहचान ना सको या आप खुद ही को उतना कन्विंस ना कर सको कि हाँ यही वो शख्स है। थोड़ा वो डाउट, थोड़ा वो डर आपके दिमाग में रहे और खुल करके आप वो रिस्क ना ले पाओ इस इंसान के साथ बाहर जाने का या इनको और बेहतर समझने का। ये एक ऐसा पर्सन है जिसका यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, स्पिरिट के साथ, भगवान के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप तो खुद भी इंट्यूटिव हैं, आपको ये टारो रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों में रुचि है, लेकिन ये जो शख्स हैं ये भी उसी तरीके के हैं। बहुत कुछ हो सकता है ये टारो रीडिंग्स वगैरह ना देखते हो, कभी ली ना हो, लेकिन इंट्यूशन क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान करना, वो सारी चीज़ें इनको मालूम भी है और इन सब चीज़ों का ये शौक भी रखते हैं। औरतों की ये बहुत बहुत इज्जत करते हैं। इनफैक्ट जिस परिवार को ये बिलोंग करते हैं या जैसी इनकी परवरिश हुई है, बचपन से ही इनको औरतों की इज्जत करना सिखाया गया है। इनके घर में हो सकता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल की
फीमेल से ये घिरे रहे हों बचपन में, इनकी मदर, सिस्टर्स, ग्रैंड मदर्स, आंट्स, तो इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं बढ़ते हुए। और रिगार्डलेस ऑफ ये मैस्कुलिन है या ये फेमिनिन है, ये एक फेमिनिस्ट हैं, ये औरतों की इज्जत करते हैं, ये उस तरीके के इंसानों में से नहीं है जो कि अपनी मर्जी थोपें किसी भी औरत के ऊपर या उसको वीकर सेक्स समझें, ये तो बिल्कुल भी नहीं। घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का इनको बहुत ज़्यादा शौक है। आपके बिना बोले, आपके बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए ये हमेशा समझ जाया करेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है। हो सकता है कि इनको फेस रीड करना आता हो, इनको ये बात ना मालूम हो कि ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, और इनको बस ऐसे लगता हो कि अरे यार मैं तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है किसी के मन में क्या चल रहा है। लेकिन उनको ये बात शायद ना पता हो कि ये उनका एक साइकिक गिफ्ट है, उनका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है कि वो फेस रीडिंग कर सकते हैं। फैसले लेने में हो सकता है इस इंसान को कभी कभी दिक्कत होती हो, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं, बिकॉज बड़े फैसले लेने में ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं। कहाँ घर खरीदना है, कौन सी नौकरी करनी है, ऐसे बड़े डिसीजंस लेने में इनको मुश्किल नहीं होती है। छोटे छोटे जो फैसले होते हैं, कौन से कलर के कपड़े पहने, ये वाली शर्ट खरीदें या वो वाली शर्ट खरीदें, खाने में ये मंगवाएं या वो मंगवाएं, ये मूवी देखें या वो मूवी देखें, ऐसे जो छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं वहाँ पर ये ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं फैसले लेने में। लीब्रा बहुत बहुत स्ट्रांगली इनके चार्ट में मौजूद हो सकता है, सन, मून या राइजिंग में। उसके अलावा कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस भी इनके चार्ट में मौजूद हो सकते हैं। ये एक ऐसा इंसान होगा जिसके साथ जितना ज़्यादा वक्त आप बिताएंगे उतना ज़्यादा एक दूसरे की आदतें, क्वर्क्स आप दोनों के अंदर आ जाएंगे। इनफैक्ट आप उस तरीके के कपल में से हो सकते हैं जिनको कि देख करके लगता है कि वो रिलेटेड हैं, मतलब वो रोमांटिक कपल नहीं है, कुछ उनका ब्लड रिलेशन है, सिबलिंग्स हैं या कजन्स हैं, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि दिखने में भी आप दोनों कोई ड्रास्टिकली एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। आप दोनों के ही घुंघराले बाल हों, आप दोनों का ही रंग गेहुआ हो, आप दोनों की ही आंखें छोटी हों, दोनों की ही आंखें भूरे रंग की हों, तो देखने में ऐसा लग सकता है कि आप लोग रिलेटेड हैं, जबकि ऑब्वियसली है नहीं। एक और चीज़, ये जो डाउट आपके मन में आएगा इस इंसान को लेकर के जब आप इनसे मिलेंगे, ये मेरे लिए राइट है या नहीं, मुझे इनसे आगे बातचीत बढ़ानी चाहिए या नहीं, उस कन्फ्यूजन में आपके जो सहेलियां हैं या जो आपके यार दोस्त हैं उनका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। उनके मुंह से आपको ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं कि आर यू श्योर, मतलब हमें तो नहीं समझ में आ रहा, तो तू देख ले, ये सारी चीज़ें। बट उस वक्त भी चाहे लोग आपके आसपास के आपको जो भी बोलें, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि वो आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं लेकर के जाएगा। इनके पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। बाय द वे, एक दूसरे के आमने सामने आते ही आप दोनों के बीच का जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो एकदम से बढ़ जाएगा। वो जो केमिस्ट्री है वो डेफिनेटली आप फील करोगे। इनफैक्ट जो देख रहा होगा उनको भी समझ में आ जाएगा कि कुछ चल रहा है इन दोनों का। ओके, अब मैं तो यहाँ पर है KOH JISTV, एक और I एंड U। तो इनके नाम में हो सकता है एक से ज़्यादा बार ये लेटर I या फिर इनका पहला नाम और सरनेम दोनों ही सेम लेटर से स्टार्ट हों। ओके, अब जान लेते हैं कि ये तो आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, एक G भी है, उसका पर्पस क्या है, क्यों इनको आपकी लाइफ में लाया जा रहा है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है इल्यूजन, जो कह रहा है एम्ब्रेस द ट्रूथ। फिर है द हीलिंग हार्ट, लव, एक्सेप्टेंस, रोमांस, कंपस, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अचानक से आएगा ये इंसान आपकी लाइफ में। इनफैक्ट एक ऐसे टाइम पर इनकी एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है जब आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं अपने काम में, अपने करियर में, किसी चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई इवेंट आप प्लान कर रहे हैं, या अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर आप बिल्कुल ही इन्वेस्टेड हैं, हेल्थ को लेकर के आप लगे हुए हैं, या आप कोई क्लासेस ले रहे हैं, कोई कुकिंग क्लासेस ले रहे हैं, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप सीख रहे हैं। बेसिकली पूरा का पूरा ध्यान आपका इनवर्ड है,
बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, दोस्तों की लाइफ में क्या चल रहा है, किसकी शादी हो रही है, कौन किसको डेट कर रहा है, कुछ खबर आपको नहीं होगी। इतना ज़्यादा आपका ध्यान अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर हो रखा होगा। अब क्यों इनको आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है? एक बहुत बड़ा रीज़न उसका यहाँ पर है हीलिंग हार्ट। और क्योंकि आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी निकल करके आई है, इसलिए डेफिनेटली आपकी लव लाइफ अभी तक कोई इतनी खास नहीं रही है। हो सकता है रिलेशनशिप्स में आप रहे हो, लेकिन वो रिलेशनशिप्स या तो चले नहीं, या वो इंसान उस तरीके का नहीं निकला जैसा आप चाह रहे थे। खोखले वादे किए लोगों ने आपसे, या धोखा दिया आपको, डिच किया, थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व किया, जो कुछ भी आपका इंडिविजुअल सीन रहा हो। फिलहाल इतना ये जो सब कुछ आपने झेला है, जो सहा है अपनी लव लाइफ में, उस सब के ऊपर मरहम पट्टी करने के लिए इस इंसान को, जो फाइनली जो इंसान आपके लिए बना है, उनको अब आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है हीलिंग हार्ट और कंपस के साथ, क्योंकि इस एनर्जी ने बहुत क्लियर कर दिया है। और आई थिंक ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी कि एक जो तार है आप दोनों के बीच में, वो ऑलरेडी जुड़ चुका है, और वो जो एक बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, उसी रीज़न से आपकी और इस इंसान दोनों की ज़िंदगियाँ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे के पास आ सको। इसीलिए अब से आने वाले दिनों में, स्पेशली आप गिव और टेक 5 से 8 महीने मान लो, जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा, आप समझ जाना कि अच्छा, अगर ये ट्विस्ट आया है ज़िंदगी में, ये टर्न आया है, इसीलिए हुआ है क्योंकि अब इसी रास्ते पर मेरी इस इंसान से मुलाकात होने वाली है। तो आपकी हीलिंग करना, आपका प्यार के ऊपर वापस से विश्वास जगाना, एक सबसे बड़ा मकसद वो रहने वाला है इस कनेक्शन का। उसके अलावा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप दोनों का ही लिखा हुआ एक दूसरे के साथ होना, डेस्टिनी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल यहाँ पर है, वो भी एक रीज़न है। ये ही वो कनेक्शन है ग्रुप 1 जिसके लिए आपको अक्सर रीडिंग्स में बोला जाता होगा डिवाइन टाइमिंग, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। ये वही डिवाइन टाइमिंग वाला कनेक्शन आपकी लाइफ में अब जा कर के आ रहा है। एंड लाइक आई सेड, अचानक से ये चीज़ होने वाली है। आप में से बहुत कम लोगों के लिए ये ऑनलाइन हो सकता है, कोई डेटिंग ऐप हो गई, या रैंडमली किसी का फॉलो रिक्वेस्ट आ गया, उस तरीके से। बट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए वो तक भी क्लियरली नहीं बताया जा सकता है कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग एक दूसरे की लाइफ में आने वाले हैं। उतना बड़ा सरप्राइज फैक्टर यहाँ पर है। और आपको हील करना या आपके साथ यूनियन में आना सिर्फ वही मकसद नहीं है इस कनेक्शन का। यहाँ पर नज़र आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में प्यार नहीं चाहिए, या आपको सोलमेट नहीं चाहिए, या आपको शादी नहीं करनी है। आपके भी वही ड्रीम्स हैं, आपके पास भी वही सपने हैं देखने के लिए, लेकिन आपने अपनी पीठ घुमा रखी है। आपने खुद से झूठ बोला हुआ है कि मुझे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं मानती या मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। आप खुद से भी झूठ बोल रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों में से भी झूठ बोल रहे हैं। और आपका झूठ बोलने का रीज़न ये है कि आपको डर बैठ गया है मन में, दिल में, इस बात का कि अगर आपने ओपन अप किया किसी के सामने फिर से, अगर आप फिर से किसी के सामने वल्नरेबल हुए, अगर आपने फिर से इमोशनली किसी में इन्वेस्ट किया, तो दोबारा से आपको धोखा मिलेगा, दोबारा से आपको दुख और दर्द मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली अब आपको नहीं चाहिए। तो ये जो आपकी गलत फहमी है कि प्यार बकवास है, और अब तो मेरी लाइफ में जो भी आएंगे सब फालतू लोग आएंगे, पता नहीं क्या मेरी ग्रह दशा है, वो सारा कीड़ा आपके दिमाग से निकालने के लिए ही इस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, ताकि आपको जो आपका एक टाइम पर विश्वास हुआ करता था प्यार के ऊपर, जो आपके अंदर एक वो एक्साइटमेंट हुआ करता था एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें, एक जो पैशन आपके अंदर हुआ करता था, आप रोमांटिक हुआ करते थे बाय नेचर, वो सारी चीज़ें वापस से जगाने के लिए भी इस पर्सन को भेजा जा रहा है। और एक और जो इम्पोर्टेंट रीज़न है कि क्यों आप और ये सोल यूनियन में आ रहे हो, इल्यूजन यहाँ पर बता रहा है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने में माहिर हैं, कोई बीट नहीं कर सकता उसमें आपको। लोग आपको आपके बारे में 100 अच्छी चीज़ें बोलेंगे, आपको लगेगा कि आपकी झूठी तारीफ हो रही है, या आपको लगेगा आपको खुश करने के लिए बोला जा रहा है। आपको खुद के अंदर क्या खूबियाँ हैं वो नहीं दिखती। दुनिया भर की तारीफ आप लाउड स्पीकर लेकर के करोगे, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप अपनी कुछ 5 क्वालिटीज़ गिन करके बता दो, तो आप नहीं बोल पाओगे। तो आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, आप कितने कमाल के इंसान हैं, जो कि आपको खुद समझ में नहीं आता है, वो साइड भी आपकी, वो जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो जगाने के लिए, वो फेथ अपने खुद के अंदर जगाने के लिए भी
निखारने के लिए ये इंसान को आपकी लाइफ में लाया जाएगा। कहते हैं ना कि जब आपको राइट पर्सन मिल जाए तो उनके साथ आपका जो बेस्ट वर्जन है वो बाहर निकल करके आता है। सिमिलरली जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो इनके साथ रहते रहते आपका जो बेस्ट वर्जन है वो बाहर निकल करके आएगा। हो सकता है दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप झूठ बोल देते हो, आप अपना मन मार लेते हो, मन नहीं होता है कोई चीज़ करने का फिर भी आप वो चीज़ कर लेते हो, अग्री करने का मन नहीं कर रहा होता है दूसरों के साथ फिर भी अग्री कर जाते हो। अपने लिए स्टैंड लेना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये इंसान आपको सिखाएगा। और यहाँ पर भी ये एनर्जी निकल करके आ रही है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको बोल सकते हैं कि बी केयरफुल, और उसको उसके पीछे उनका रीज़न है कि आप उनके फ्रेंड हो और उन्होंने आपको इतना ऑलरेडी सहते हुए पास्ट में देखा है, तो दे आर जस्ट लुकिंग आउट फॉर यू, इसलिए वो आपको ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं कि श्योर नहीं है तो मत उसके साथ जा, मत उसको डेट कर, फलाना ढमकाना। लेकिन लव, एक्सेप्टेंस, रोमांस और कंपस ने बहुत क्लियर कर दिया है कि इंटरनली वही जो आपका इंट्यूशन है ना, वो जो आपका रेडार है, वो बहुत ज़ोरों से बी 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 कर रहा होगा कि नहीं, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पर्सन यही है, सो यू कैन गो फॉर इट। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड में चूज़ की थी तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे टेम्पटेशन, गोल्डन रेशियो जो कह रहा है ब्यूटी, नेचर, पैटर्न्स, फिर है डिस्ट्रॉयर जो कि विथ डेविल यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन विथ डिस्ट्रक्टिव पावर, डिस्ट्रॉइंग अदर्स ड्रीम्स और पोटेंशियल, एस ऑफ कप्स, 5 of Pentacles and 8 of Wands. ओके, ग्रुप 2, ये डेफिनेटली एक कार्मिक है। ये ऐसा कनेक्शन नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत टाइम तक टिकेगा, लेकिन जितने भी टाइम के लिए रहा, हफ्ते, महीने, 1 साल, 1.5 साल, पोटेंशियल पूरा है इस कनेक्शन में आपकी लाइफ उथल पुथल कर देने का। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो से क्लिक ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इट्स गुड कि आपको अभी से एडवांस में पता है कि ऐसा कोई महान हस्ती आपकी ज़िंदगी में आने की संभावना है, ताकि आपको अभी से पता चल सके उनके बारे में थोड़ा बहुत, और आप अपने आप को डिस्टेंस करो उनसे या अवॉइड करो उनको जितना हो सके। फिलहाल ये है कौन, वो जान लेते हैं। विथ टेम्पटेशन, एस ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये एक ऐसा शख्स है जो कि आपको अपने प्यार के जाल में फंसाएगा, लेकिन उनका इरादा कभी से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसकी फितरत ही ऐसी है। ये डेविल की एनर्जी में इंसान निकल करके आया है, ये है ही ट्रिक्स्टर। इनका मतलब बहुत बार पहले भी ऐसा कर चुके हैं और आगे भी ये ऐसा करेंगे। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में पहले लोगों को फंसाना, अपने लुक्स के थ्रू लोगों को फंसाना, बिकॉज वो भी है, यहाँ पर टेम्पटेशन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, प्लस यहाँ पर ब्यूटी, नेचर भी लिखा हुआ है। सो फॉर श्योर ये एक ऐसा पर्सन है जो कि जब मिलता है किसी से भी फर्स्ट टाइम अराउंड, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, ये बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से, बहुत अदब से पेश आते हैं। दिखने में भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, इसलिए इंसान खो जाता है इनकी अपीयरेंस में। सामने वाला फिर कम्प्लीटली एक पॉइंट के बाद सरेंडर कर देता है, बैठ करके बस सुनते रहता है कि ये क्या बोल रहे हैं, और फंस जाते हैं वो फिर जाल में। समझ में भी नहीं आता है, बाद में जा करके समझ में आता है। ये एक ऐसा शख्स है जिससे दूसरों की ज़िंदगी में तहलका मचाने में बहुत बहुत मज़ा आता है। टोटल ऐसा मतलब कोमोलिका टाइप कैरेक्टर आप इसको समझ सकते हो फॉर श्योर। दिखते अच्छे हैं, इरादे अच्छे नहीं हैं, और कैसे अपनी अदाओं में फंसाना है लोगों को वो भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। इनफैक्ट यहाँ भी आप ये एक स्पाइरल पैटर्न नोटिस करोगे, राइट? तो ये भी अपनी बातों में फंसा लेने की लोगों को एक कला रखते हैं। ऐसा जाल
बुनते हैं अपने शब्दों से कि इंसान को समझ में भी ना आए कि ये हो क्या रहा है। इतनी पावर है इनके वर्ड्स में कि ये आपको कन्विंस कर करके ऐसी बातें बोल करके, इनफैक्ट ज़्यादा कन्विंस करने की भी ज़रूरत भी नहीं है, ऐसी चीज़ें बोलेंगे, इतना खो जाओगे आप उनके स्टोरी टेलिंग की इस कला में कि ये आपसे इम्पोर्टेंट कागजात पर साइन करवा सकते हैं, अपने मर्जी की कोई चीज़ करवा सकते हैं, उस तरीके का शख्स है ये। और क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स के ठीक बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स निकल करके आया है, सो फॉर श्योर ये एक ऐसा शख्स है जो कभी भी अपनी कही बात पर नहीं टिकता है। वादे तो बहुत सारे करेंगे, बिल्कुल हवाई किले बनाएंगे, खूब सारे आपको हसीन सपने दिखाएंगे कि हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हाँ हाँ मेरी लाइफ में तो तुम ही हो, मैं तुम्ही से शादी करूंगी या तुम्ही से शादी करूंगा। एंड देन जहाँ इनका मकसद पूरा हुआ, जहाँ इनको जो भी चाहिए था आपसे वो मिल गया, ऐसे गायब होंगे आपकी लाइफ से। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वो होती है कि आपको लीविंग यू आउट इन द कोल्ड, आपको गोस्ट कर दिया गया, आप बैठ करके सोच रहे हो कि ये हुआ क्या मेरे साथ, अभी तक तो वो इंसान मेरी लाइफ में था, अब कहाँ चला गया अचानक से। आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसा ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और आप में से जिन्होंने नहीं किया है तो आपके साथ ये चीज़ आगे हो सकती है, या हो सकता है दोबारा कोई उस तरीके का इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। और 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि जब इनको, ये उस तरीके का इंसान है जैसे जब अपने साइड लोगों को करना है तो ये बहुत बातें करेंगे, बहुत आराम से बातें करेंगे, आपको घंटों घंटों इनसे बात करनी है, करेंगे। लेकिन एक बार आपके लाइफ से चले जाने के बाद, एक बार आपको गोस्ट कर देने के बाद, एक बार आपको कट ऑफ कर देने के बाद, फिर इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आप ऐसा हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दें, अपने नंबर्स चेंज कर लें, अपना एड्रेस चेंज कर लें, बिल्कुल गायब हो जाएं, और आप पूछते रह जाओ लोगों से इनके बारे में, और आपको कोई कुछ भी इनके बारे में ना बता पाए। बिकॉज मुझे बताया जा रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स और टेम्पटेशन के साथ कि अगर इन्होंने अपने बारे में आपको 10 बातें बताई हैं, उसमें से 9 बातें झूठी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इनका नाम क्या है, ये कहाँ काम करते हैं, इनके घर में कौन कौन है, इनका होम टाउन क्या है, ये कितने पैसे कमा लेते हैं, कहाँ तक की इन्होंने पढ़ाई की है, क्या इनके गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें झूठी हो सकती हैं उसमें। आप में से कुछ लोगों के लिए तो जैसे कि मैंने बोला था, ये प्यार के जाल में आपको फंसा सकते हैं, बट आप में से कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या हैप्पीली ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, इन दैट केस 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक ऐसा शख्स हो सकता है जिसकी नज़रें आपके पैसे के ऊपर हैं, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर हैं, या आपके करियर को ये चोट पहुंचाना चाह रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वो साइंस इनके चार्ट में मौजूद हो सकते हैं। एंड अगेन, ये एक ऐसा शख्स है जो दिखने में बहुत बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है, बहुत गुड लुकिंग है, लेकिन दिमाग जो है वो बिल्कुल शैतान का दिमाग है। अब इनके पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं, ताकि और हेल्प मिल जाए आप लोग को। तो यहाँ पर है RIEJCGAM, ये W भी हो सकता है, YPB और L। ऑल राइट, अब जान लेते हैं कि इस इंसान को आपकी लाइफ में क्यों लाया जा रहा है, मकसद क्या है इनका आपके लाइफ में आने के पीछे। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है लेजेंड्स, जो कह रहा है लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। फिर है पास्ट लाइफ गाइड्स, कामिक लेसन्स, प्रेजेंट असिस्टेंस, फॉलो द लीडर। और टैरो कार्ड से है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड द टावर। क्लियरली यहाँ पर विद कार्मिक लेसन्स ये एक सबक है जो आपको सीखना है। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो, अगर आप ऑलरेडी ये लेसन लर्न कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान के ज़िंदगी में ऐसा कोई टपक पड़े। लेकिन अगर आपने ये लेसन नहीं लर्न किया, और क्या लेसन है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, तो
बेसिकली वही पाठ आपको पढ़ाने के लिए, वही सबक आपको सिखाने के लिए इस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा रहा है, ताकि आपकी आंखें खुल सकें, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये जो एक आदत है आपकी, या ये जो एक पैटर्न है आपका, ये बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक है और आपको इस आदत को छोड़ देना चाहिए या आपको इस पैटर्न को ख़त्म कर देना चाहिए। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू, इससे मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। पहला तो ये कि जिस तरीके का सीन मैंने अभी यहाँ एक्सप्लेन किया है, आपके आसपास के किसी इंसान के साथ ऑलरेडी ये चीज़ एक बार हो चुकी है कि उन्होंने अंधा भरोसा किसी के ऊपर किया रहा हो और फिर वो इंसान ने उनको छोड़ दिया, चले गए, पैसे लेकर के चले गए, धोखा दे दिया, वो सारी चीज़ें। मतलब आपको आपको पता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं और आप ही के फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में या कोई जान पहचान वाले में हुआ है किसी के साथ ऐसा। और दूसरा मैसेज ये कि आपके खुद के साथ भी एक बार ऑलरेडी ऐसा हो चुका है कि कोई आपकी लाइफ में आया हो, उसने आपसे बहुत मीठी मीठी बातें की हो, आप उनकी बातों में फंस गए हो, और फिर उसके बाद जो भी उनको आपसे पर्पस पूरा करना था, फेवर्स लेने थे, टाइम पास करना था, वो सब जब खत्म हो गया उसके बाद वो आपको छोड़ करके चले गए। अब वो पैटर्न क्या है, वो प्रॉब्लम एरिया क्या है आपका? विथ फॉलो द लीडर, किंग ऑफ वॉन्ड्स और द चैरियट, आपका प्रॉब्लम एरिया ये है कि आप किसी कनेक्शन में, किसी फ्रेंडशिप में या किसी रिलेशनशिप में एंटर करते ही अपनी पावर लूज कर देते हैं। आप जिस दिन आपका रिलेशनशिप का फर्स्ट डे होता है या दोस्ती गहरी जैसी ही होती है, उसके बाद आपको लगता है कि मेरे पास तो दिमाग है ही नहीं, अपनी आपकी अकल पर ऐसा पर्दा पड़ता है कि सामने वाला चाहे जैसे आपको मैनिपुलेट कर लेता है। क्योंकि बहुत क्लियर है यहाँ पर फॉलो द लीडर और किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स देखो तो इसमें जो किंग है ये इस कैट को कुछ पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ मैप में। ये चैरियट वाले कार्ड में भी यहाँ पर दिस वे है, दैट वे, और ये बंदी अभी बीच में ही है। मतलब किसी रिलेशनशिप में एंटर करते ही आप डिसीजन मेकिंग की पावर हो गई, अच्छा अब आगे ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगी वो फैसले हो गए, सब कुछ आप अपने पार्टनर के ऊपर छोड़ देते हो। जो वो बोलेंगे वो मैं करूँगी या वो मैं करूँगा। उन्होंने बोला है अभी शादी करो, आज शादी करो, तो ठीक है आज शादी कर लेते हैं। उन्होंने बोला नहीं आज शादी नहीं करेंगे, 2 साल मेरा वेट कर लो, ठीक है 2 साल वेट कर लेंगे। उन्होंने बोला कि 10,000 रुपये मुझे दे दो, जॉइंट अकाउंट खुलाएंगे, आपने बिना कोई सवाल जवाब किए उनको दे दिए पैसे। इस तरीके की चीज़ें। आपका मन था सोसाइटी ए में घर लेने का, उन्होंने बोला नहीं हम तो सोसाइटी बी में घर लेंगे, तो ठीक है भाई बी में रहने के लिए चले गए। आप अपनी मर्जी से कुछ करते ही नहीं है रिलेशनशिप और किसी कनेक्शन या फ्रेंडशिप में एंटर करने के बाद। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप कर नहीं सकते या आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है या आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है ढंग के फैसले ले लेने की। लाइक आई सेड, कनेक्शन या रिलेशनशिप में एंटर करते हैं आप अपने उस एस्पेक्ट को बिल्कुल लॉक करके अंदर रख देते हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो आप में सबकॉन्शियसली, या हो सकता है कॉन्शियसली भी आपने ये चीज़ रियलाइज़ की हो, या आपके जो वेल विशर्स हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट की हो आपके बारे में कि आपके अंदर थोड़ी पीपल प्लीजिंग की टेंडेंसी है। दूसरे को खुश करने के चक्कर में आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे उसमें आपका कितना ही बुरा क्यों ना हो रहा, और आप रियलाइज़ भी नहीं करते हो आप कर क्या रहे हो। तो बहुत कुछ वही चीज़ है यहाँ पर। इनफैक्ट टावर मुझे बता रहा है कि इसी चक्कर में पहले भी कोई नुकसान आप उठा चुके हैं, या तो कोई कनेक्शन ख़त्म हुआ था, कोई आपके पैसे लेके भाग गया था, बेसिकली एक लॉस ऑलरेडी आप झेल चुके हैं इस चक्कर में। अदरवाइज जैसे कि मैंने बोला था कि आपके आसपास किसी के साथ ऐसा हुआ है और वो चीज़ आपको पता है। ऐसे अक्सर हम बोलते हैं कि टावर मोमेंट्स कभी कभी तब भी आते हैं जब हम खुद नहीं कर रहे होते हैं कुछ, तो यूनिवर्स को फिर आकर के वो चीज़ करनी पड़ती है, हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर लाना पड़ता है, हमें लेसन लर्न करवाने के लिए, बिकॉज दे लुकिंग आउट फॉर अस। तो आपके केस में भी बहुत कुछ वही नज़र आ रहा है यहाँ पर ग्रुप 2, कि आपके साथ ऑलरेडी ये चीज़ एक बार हो चुकी है, किसी जानने वाले के साथ ऑलरेडी ये चीज़ एक बार हो चुकी है। आपके जो भी पास्ट लाइफ के गाइड्स हैं, या आपके एंसेस्टर्स हैं, या आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब भी आपको सचेत कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है। फिर भी जैसे ही आपका दिल आता है किसी के ऊपर, आप ऐसा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उस इंसान को आपकी चाबी मिल जाती है।
या फिर आप इतनी जल्दी भरोसा कर लेते हैं किसी भी नए शख्स के ऊपर कि उनको आप अपना ज़िंदगी का एक एक डिटेल, आप क्या कमाते हैं, आपका बैंक अकाउंट कहाँ है, आपके घर में कितने पैसे हैं, क्या ज्वेलरी है, आप सब उनको बता देते हैं। कोई फ़िल्टर फिर आपके मुँह पर नहीं रहता है। तो ताकि आप ये गलतियाँ दोहराते ना जाएं, इसीलिए इस पैटर्न को एंड करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए एक सबक के तौर पर, एक लेसन के तौर पर इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में भेजा जा रहा है। अगर आपने खुद से ये लेसन लर्न कर लिया और आप सचेत हो गए, ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर, लेकिन वहाँ से ये चीज़ कैसे आगे बढ़ती है, आपकी चॉइस है। अगर आपने फिर भी सरेंडर कर दिया अपने अकल के ऊपर, आपके अगर पर्दे पड़ गए, सबकॉन्शियसली आप वही पीपल प्लीजिंग वाली चीज़ें करने लगे, वो जो बोल रहे हैं आप वो कर रहे हो, तो फिर यही टावर मूवमेंट होगा। कोई लॉस जो कि यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है किसी, ये इमोशनल लॉस भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर इस रीडिंग के ज़रिए आज आपको समझ में आ गया कि नहीं यार, ये मेरे लिए आगे जा कर के बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना है। उसके बाद क्या होगा, ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आएगा भी, पहली बात समझ तो आप जाओगे ये कौन है। और जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, चाहे ये आपसे कितना स्वीट क्यों ना बन लें, चाहे ये आपसे कितना ही अरे तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो करके जितनी भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश क्यों ना कर लें, आप कुछ नहीं बताओगे, आप टस से मस नहीं होगे। और वो प्रूफ होगा यूनिवर्स के लिए कि हाँ, ग्रुप 2 ने अपना लेसन लर्न कर लिया है। और उसके बाद ये इंसान आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो पावर ही नहीं दी उन्हें। पावर लेकर के आप खुद ही बैठे हुए हो कि नहीं, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं आपको एंटरटेन ही नहीं करूँगी, एंटरटेन ही नहीं करूँगा, तो आप मेरा कहाँ से कुछ बिगाड़ पाओगे। सो अंडरस्टैंड दैट। बहुत लकी हो आप कि आपने आज ये ग्रुप चूज़ करके अभी से ये रीडिंग देख लिया ग्रुप 2। एंड होपफुली जो भी लेसन्स आपको लर्न करने हैं वो आप लर्न करके जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे उस वक्त अपनी पावर उनको नहीं दोगे। नेक्स्ट मंथ से लेकर के आप गिव और टेक 5 मंथ्स मान लो, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल एंड टाइमलेस। जब कभी भी आप ये वीडियो देखो उसके बाद से 1 से लेकर के 5 महीने के अंतराल में ये शख्स आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या मेरे ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, द गैलेक्टिक फेडरेशन, कोलैबोरेशन, मीटिंग्स, कम्युनिटी, स्क्राइब, प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। और टारो कार्ड से है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वंस। लवली। डेफिनेटली ग्रुप 3 आपकी लाइफ में आपके सोल ट्राइब का कोई मेंबर आने वाला है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि ज़िंदगी भर आपका बहुत बहुत अच्छा दोस्त बन करके रहेगा। इनफैक्ट हो सकता है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के साथ कि इस समय आपकी लाइफ में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है सच्चे दोस्तों की। आपके पास पैसा है, करियर ठीक चल रहा है, बहुत लविंग फैमिली है, सपोर्टिव पार्टनर है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ट्रू फ्रेंड्स नहीं है, सच्चे दोस्त नहीं है। ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ बैठ करके आप अपने दिल की बातें कर सकें। ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे आप वो बातें शेयर कर सकें जो अक्सर हम अपने घर वालों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। इनफैक्ट 9 ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है कि इस समय आपकी वन ऑफ द बिगेस्ट विशेस में से एक विश शायद यही थी कि आपको ट्रू फ्रेंड्स की ज़रूरत है, आपको दोस्त चाहिए लाइफ में, और वही चीज़ डिलीवर करते हुए यूनिवर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इनफैक्ट ये जो सोल आपकी लाइफ में लाया जा रहा है ग्रुप 3, आप में से कुछ लोगों के लिए, आप में से 10-15% लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बचपन में आपका दोस्त हुआ करता था।
आप लोग इकट्ठे स्कूल गए थे, या आप लोग साथ में कॉलेज में गए थे, या आप लोग का जो स्टार्टिंग का स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था, वहाँ आप लोग साथ में पढ़े थे, या शुरू में जिन भी नेबरहुड में आप रहे थे, जिन भी अपार्टमेंट्स में आप रहे थे, वहाँ पर आपका ये दोस्त हुआ करता था, और अब इतने सालों बाद आप लोग फिर से टच में आने वाले हो। और ऐसा लगेगा ही नहीं कि बीच में इतने सालों का गैप आया था, ऐसा लगेगा कि जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम वापस अपनी फ्रेंडशिप को पिक कर रहे हैं। और आप में से जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए ये एक नया इंसान होने वाला है, जिनसे अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब उनसे आपकी मुलाकात होगी, एंड जैसा कि होता ही है हर क्लासिक फ्रेंडशिप में, दोस्ती होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इनफैक्ट जितनी ज़्यादा आप लोगों के बीच में बातें होंगी, उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप उनसे पहली बार मिल रहे हो, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इनको अभी जानना चालू किया है। इनफैक्ट बहुत जल्दी आपके जो भी घर वाले हैं या उनको पता चल जाएगा कि हाँ फाइनली आपका कोई फ्रेंड बन गया है, एंड लाइकवाइज उनके भी जो घर वाले हैं, उनके अगर कोई और फ्रेंड्स हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि उनकी लाइफ में एक नया बेस्ट फ्रेंड आ गया, जो कि आप होगे। ये एक ऐसा शख्स है इन जनरल जो कि जिसके लिए फ्रेंडशिप, कम्युनिटी, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। जो नहीं वो कहते हैं कुछ लोगों को यारों का यार, ये उस तरीके का इंसान यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो अपने यारों के लिए, अपने जिगरी दोस्तों के लिए अपनी जान तक देने के लिए कतराएंगे नहीं। उस तरीके का दोस्त आपको मिलने वाला है यहाँ पर ग्रुप 3। ये एक ऐसा शख्स हो सकता है जिसे सोशलाइज करना बहुत अच्छा लगता है, पार्टीज करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाहर जाकर के नहीं। हाउस पार्टीज करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, घूमने फिरने का इनको बहुत ज़्यादा शौक है, साइकिलिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हो सकता है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है ये पोइट्री लिखते हों, कविताएं लिखते हों, कहानियाँ लिखते हों। इन जनरल कोई ऐसा शख्स हो ये जिसको बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा शौक था, क्लास के टॉपर हुआ करते थे, मॉनिटर हुआ करते थे, हेड बॉय, हेड गर्ल, स्कूल कैप्टन, वो सारी चीज़ें, वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है। ये एक ऐसा शख्स है जो कि बहुत वेल लाइक्ड है, मतलब जो भी इनको जानता है हर किसी को ये पसंद आ जाते हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इनको पसंद ना करता हो, कोई इनका दुश्मन नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनका बुरा चाहता हो। हर कोई इनको बहुत पसंद करता है, हर कोई इनको बहुत लाइक करता है। तो इनके वेल विशर्स, इनके चाहने वाले बहुत हैं। और कहने को इनके बहुत ज़्यादा दोस्त हो सकते हैं, कहने को हो सकता है कि इनका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से 50-60 लोग हों, लेकिन करीबी लोग सिर्फ 2-3 हैं, और उन 2-3 लोगों में से एक आप बन जाओगे आगे जा कर के। इनफैक्ट ये एक ऐसा शख्स है जिसके साथ आप बिना किसी हिचक के अपने ड्रीम्स शेयर करेंगे, अपने गोल्स शेयर करेंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि आपकी कोई बकेट लिस्ट बनी हुई हो कि मुझे लाइफ में ये चीज़ एक बार ट्राई करनी है, वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, लेकिन अच्छा मान लो मुझे यहाँ जाना है, बट मैं जाऊँ किसके साथ, मेरा तो कोई फ्रेंड है नहीं, मम्मी पापा तो वहाँ जाने से रहे। तो फाइनली ये जो भी छोटी बड़ी आपकी ख्वाहिशें हैं, उसमें आपको कंपनी देने के लिए आपको ये शख्स मिलने वाले हैं। या तो ये आपके ही एज के हैं, और या फिर ये उम्र में आपसे कुछ महीने कम हो सकते हैं, आपसे बड़े नहीं हैं ये। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये ऑपोजिट सेक्स का इंसान हो सकता है। अगर आप लड़की हैं तो ये कोई लड़का हो सकता है, अगर आप लड़का है तो ये कोई लड़की हो सकती है। इनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। इनफैक्ट हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में ये जो पर्सन है, इनको कोई कॉमन लिंक कोई कहीं से निकल आए आप तक पहुंचने का, और ये सडनली एक दिन आपको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें या इंस्टाग्राम पर फॉलो रिक्वेस्ट भेजें और बताएं कि हे रिमेंबर मी, मुझे उनसे पता चला तुम्हारे बारे में, डू यू रिमेंबर मी, हम इस स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे, वो सारी चीज़ें। और अगर ये कोई नया शख्स है तो इनसे आपकी मुलाकात किसी सोशल इवेंट में हो सकती है, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई कॉन्क्लेव, कोई पार्टी, या कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल जहाँ पर आप गए हो, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, आप बोर हो रहे हो, आप अलग एक जगह पर आकर के बैठे हुए हो, ये भी आपके बगल में आकर के बैठ गए, आप भी बात सुनी, ये भी बात सुनी, दोनों ने बातें करना चालू कर दिया और फ्रेंडशिप हो गई। तो उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पर है AJBHESI, एक और H, एक और ELM, ये W भी हो सकता है, और एक और I। तो इनके नाम में एक से ज़्यादा बार I, H या E आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनका पहला नाम और सरनेम दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हों। ओके, अब जान लेते हैं कि इनको आपकी लाइफ में क्यों भेजा जा रहा है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है गो विद द फ्लो, जो कह रहा है लेट थिंग्स हैपन। फिर है आर्कएंजल रगेल, जो कह रहा है जस्टिस, हार्मनी, सॉल्यूशंस। माउंटेन, और चारों कार्ड से है द मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। दो रीजंस हैं जिनके तहत इस इंसान को आपके लाइफ में भेजा जा रहा है ग्रुप 3। पहला तो ये कि आपने बहुत ज़ोर शोर से ख्वाहिश की थी, मैनिफेस्टेशन किया था कि आपको ट्रू फ्रेंड्स मिल सके, और उसी का नतीजा है कि इस इंसान को आपके लाइफ में भेजा जा रहा है। आप ही की मैनिफेस्टेशन, आप ही की प्रेयर्स की वजह से इनको आपके लाइफ में लाया जा रहा है। जो दूसरा रीज़न है, जो ज़्यादा बड़ा रीज़न इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो ये है, शायद इस समय आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके की कोई कठिनाई चल रही है, किसी मुश्किल से आप घिरे हुए हैं और उससे कैसे बाहर निकलना है आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये मुश्किल किसी भी तरीके की हो सकती है, करियर की कोई रुकावट हो सकती है, अदरवाइज ये भी हो सकता है कि कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है, घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है आपका, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है। और ये जो भी दिक्कत है, इससे कैसे बाहर निकलना है या इसका कैसे सामना करना है, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। जो भी लोग आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, उससे उल्टा कंफ्यूज आप और हो रहे हो। कोई कह रहा है ये ट्राई कर लो, कोई कह रहा है वो ट्राई कर लो, और नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है। इसीलिए आपकी जो भी समस्या है उसके समाधान के साथ आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर के ये इंसान आपके पास आने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो इस समय आप किसी लीगल चीज़ में घिरे हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा है, या फिर किसी ने आपको झूठे केस में फंसा रखा है, कुछ भी, और कोई ढंग का लॉयर नहीं मिल पा रहा है या कोई करेक्ट लीगल गाइडेंस आपको नहीं दे पा रहा, और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे इस दिक्कत से बाहर निकलूं। तो ये जो नया शख्स या पुराना जिससे आपकी फिर से दोस्ती या नई दोस्ती होने वाली है, पता चला वो अपने आप में वो खुद एक लॉयर है और बहुत अच्छे लॉयर हैं, और जैसे उन्हें पता चलेगा कि आपकी ये समस्या चल रही है, वो आपको राइट गाइडेंस भी देंगे, हो सकता है आपके लिए केस भी लड़ लें, जीत जाएं। तो जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन ये इंसान है। इनफैक्ट अगर आपको आजकल बहुत अकेलापन महसूस होता है, बिकॉज सबकी सोशल लाइफ बड़ी एक्टिव है, सबके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप ही बस अकेले अकेले में रहते हैं और अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हर किसी से ये चीज़ डिस्कस करने का मन भी नहीं करता है, तो आपकी हिम्मत बनने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ बनने के लिए, आपकी ताकत बनने के लिए भी इस इंसान को आपकी लाइफ में यहाँ पर भेजा जा रहा है। हो सकता है कि आपके अंदर काबिलियत बहुत है लेकिन हिम्मत की कमी आपके अंदर हो। जब तक कोई आपको इनकरेज ना करे तब तक आप चीज़ें ना कर पाते हो, लेकिन इनकरेज करने वाला कोई आसपास एज सच है नहीं, इसीलिए भी इस शख्स को भेजा जा रहा है, ताकि जो जज्बा शायद आप में बचपन में हुआ करता था, या एक जो केयर फ्री एटीट्यूड आपका बचपन में हुआ करता था, वो लौट करके आ सके, आपका इनर चाइल्ड फिर से जग सके, बिना सोचे हुए आप काम कर सके, रिस्क आप फिर से ले सके, ज़िंदगी आप फिर से खुल करके जी सकें, जो कि बहुत टाइम से शायद नहीं हो पा रहा है। आपका मन तो बहुत करता है कि मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, ये भी ट्राई करूँ, वो भी ट्राई करूँ, लेकिन आप करते नहीं हैं। क्यों? एक तो मैंने बोला था कंपनी की कमी है, दूसरा अब यहाँ पर दिख रहा है कि हिम्मत और भरोसे की भी कमी है। तो जब लाइफ में ऐसा इंसान आपको ला करके दिया जा रहा है जो आपके ऊपर बहुत भरोसा करता है और जिसके ऊपर आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं, तो वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत नेचुरली ही मिल जाएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यही दोस्त आगे जा कर के आपका लवर बन जाए, कुछ ही लोगों के लिए। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैप्पीली मैरिड है, ऑफ कोर्स नॉट इन दैट केस, क्योंकि यहाँ पर वो ऑपोजिट सेक्स वाली एनर्जी भी मैंने देखी थी, और इसीलिए हो सकता है कि ये एक ऐसा कनेक्शन हो जहाँ पर
दो लोग बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे एंड देन प्यार हो गया और फिर इवेंचुअली वो साथ में सेटल डाउन हो जाएंगे। जो भी अभी मुश्किल घड़ी आपकी ज़िंदगी में चल रही है उससे ये इंसान आपको बाहर निकालेगा। इनफैक्ट जस्टिस यहाँ पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अभी तक के जो भी अच्छे कर्म रहे हैं या फिर भले मन से आपने दूसरों के लिए जो भी किया है या फिर निस्वार्थ होकर के आपने दूसरे लोगों के लिए जो भी अच्छा किया है, उस सब का रिटर्न, उस सब का अच्छा फल कह लो, आपको इस इंसान के रूप में यूनिवर्स देने वाले हैं। कि आप बिना सोचे समझे आप इतना कुछ करते रहते हैं दूसरों के लिए, आप अपना बैंक बैलेंस बिल्कुल घटाते रहते हैं दूसरों के लिए चीज़ें करने के लिए या और जो भी आपके तरीके हों, तो उस सब का रिजल्ट अब ये है कि आपको तो दूसरों का जितना भला करना था आपने कर लिया एंड ऑब्वियसली आप आगे भी करते रहेंगे। अब बारी आ गई कि कोई आकर के थोड़ा आपका भी उद्धार कर दे, थोड़ा आपका भी कल्याण हो जाए। इसी रीज़न से इस इंसान को आपके लाइफ में भेजा जा रहा है। माउंटेन यहाँ पर बता रहा है कि आपको इमीडिएटली नहीं चमकेगा कि ये जो मेरी लाइफ में इंसान आया है इसके साथ मेरी इतनी जन्म जन्मांतर की दोस्ती हो जाएगी, वो चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी। एटली आई थिंक जब आप इनके साथ बातें बातें करना प्रॉपरली और ज़्यादा चालू कर देंगे, एंड क्योंकि बातें आप लोगों की स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से हुआ करेंगी, जिस समय आप इनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे और जैसे सॉल्यूशंस ये देंगे कि अच्छा ऐसा हुआ, तुमने ये ट्राई करके देखा क्या, वो ट्राई करके देखा क्या, उस वक्त आपको हिट करेगा कि ओ ये है वो पर्सन जिनके पास मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, जिनके पास ताले की चाबी है। और एक बहुत ही जस्ट, बहुत ही फेयर इंसान है। ये कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे, ये कभी भी आपको ऐसा कुछ करने को नहीं बोलेंगे जिससे आपका नुकसान हो। उल्टा आपसे ज़्यादा ये चाहेंगे कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, बिकॉज जैसे अनकंडीशनल आप हैं बाय नेचर, दूसरों के लिए जो करते हैं बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के करते हैं, उसी तरीके का नेचर आपके इस दोस्त का भी होने वाला है। इनफैक्ट हो सकता है कि सब लोग पॉइंट आउट करें कि तुम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हो, इतने कंपैटिबल हो, लाइक्स और डिसलाइक्स भी इतने एक जैसे हैं, कोई काम बिना एक दूसरे के नहीं करते हो, तो हैव यू कंसिडर्ड कि तुम ही लोग आपस में शादी कर लो। ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट रिगार्डलेस स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली ये सिर्फ एक आपके बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड रादर, BFF या जो भी वो होने वाले हैं। और ये अभी तक का जो भी आपका अकेलापन था, एक वो नीड थी जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे थे, वो सब इस इंसान के आते ही आपका एनर्जी शिफ्ट होने वाला है। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने आप लोग को बताया कि नहीं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में आने वाले 9 हफ्तों में हो सकती है। सो गेटिंग बैक, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।